मास्टर साहब मर्द नहीं थे तो इनकी मदद करने निकली थी, पर इनकी करतूतें देख के मैं तो डर ही गई थी। सारे मोहल्ले के लड़के खराब कर दिए इन लोगों ने। हाँ, अपने एहसान साहब ने इनके घर से एक लड़के को गैर हालत में निकलते देखा है। तौबा तौबा। ओए मास्टर साहब, आपके लिए ज्यादा खतरे की बात है। कुछ लोगों ने रोशन को छत पे उनकी लड़की से बातें करते हुए देखा है। क्या? मास्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अपने बच्चे को बचाएं इनसे। बच्चा है, नादान है, कल को कुछ अनहोनी होगी तो आपको बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। प्यार से समझाइएगा, जवान लड़का है, कहीं हट्ठे से उखड़ ही ना जाए। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। कुछ लोगों ने रोशन को छत पे उनकी लड़की से बातें करते हुए देखा है। रुको। ये तुम ऊपर किधर जा रहे हो? वो अब्बा जी पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई तो नीचे कमरे में बैठकर भी हो सकती है, इतनी गर्मी में पढ़ना क्या जरूरी है? अरे नहीं अब्बा जी, गर्मी कहाँ होती है, बल्कि शाम के वक्त तो बहुत अच्छी हवा चल रही होती है ऊपर। मैं जो कह रहा हूं वो तेरी समझ में नहीं आ रहा? जी अब्बा जी। अच्छा, मैं कल रात को ऊपर बैठा पढ़ रहा था तो वो किताबें ऊपर रह गई हैं, वो ले आऊं जाके? जाओ, जल्दी लेकर आओ। जी। ले आए नोट्स? हाँ जी, ले आए हूँ। ये लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा बात सुनिए, आपने कुछ दिन पहले मुझसे इंग्लिश की बुक बोरो की थी। मेरा हफ्ते के रोज एग्जाम है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है, वो मिल सकती है वापस? हफ्ते में तो अभी 1-2 दिन बाकी है, मैं कल लौटा दूंगी। ठीक है, फिर कल पूरे 5 बजे? पूरे 5 बजे क्यों? वो एक्चुअली मैं अब यहाँ बैठ के पढ़ता नहीं हूँ, गर्मी काफ़ी हो गई है ना, पसीना काफ़ी आता है तो और लोड शेडिंग भी अब तो काफ़ी कम हो गई है तो इसलिए। चलें ठीक है, कल मैं लौटा दूंगी आपको। जी ठीक है। रोशन, जी अब्बा जी। नीचे आ। वो अब्बा जी किताबें लेने आया था मैं। किताबें लेने आया था? उस लड़की से बातें कर रहा था ना? हैं? वो लड़की नहीं अब्बा जी, वहां तो कोई नहीं है। और क्या कर रहा था तू? ताका झाकी कर रहा होगा। नहीं अब्बा जी, मैं तो किताबें अब्बा जी बताया था आपको वो मैं। चलो नीचे आओ, और खबरदार जो आइंदा छत पर गए तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल जाओ। हद हो गई, अभी तक कपड़े नहीं धुले। सारा दिन गुजर गया, धूप ढल गई, कब धुलेंगे कब सूखेंगे। जरा मैं शॉपिंग पे क्या चली गई, तुम आराम से बैठ गई हो गई। वो लाइट चली गई थी बीबी जी। लाइट चली गई थी? हमारे घर में तो जनरेटर है, जनरेटर नहीं चलाया। नजीर, नजीर इधर आओ। जी बीबी जी। तुमने जनरेटर नहीं ऑन किया था? किया था बीबी जी। ये क्या बकवास कर रही है? नसीर भाई, आपने कहा था ना कि वो जनरेटर में पेट्रोल नहीं है। बीबी जी आप आके देख लें, पेट्रोल तो फुल है। मैंने कहा था ना, मुझे काम चोर लोग पसंद नहीं है। तुम जितनी ज्यादा सुस्ती करोगी मैं उतना ज्यादा वक्त लूंगी तुम्हारा। पैसे पूरे दे रही हूँ तो काम भी पूरा लूंगी। माफ करना बहन, नौकरी का सवाल था इसलिए झूठ बोलना पड़ा।
हो गए कपड़े? अम्मी जान वो खाना पक गया है। हलीमा तुम जाओ जाके प्याज काटो। अम्मी जान वो आटा फिर ख़त्म हो गया है और अब तो कोई दाल भी नहीं बची। कल राशन आएगा तभी खाना पकेगा। अच्छा मैं कल कोशिश करती हूँ। चल अभी तो खाते हैं ना, अभी फिर देखते हैं कल। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी खैरियत? आप आज बड़ी देर कर दी आपने आने में। बस वो कुछ काम था मुझे, वो मैं सोच रहा था कि कल तेरे कॉलेज आऊं, तेरे प्रोफेसर से मिलने। कॉलेज अब्बा जी? खैरियत? हाँ, पता तो चले कि तेरी पोजीशन क्या है क्लास में। मर्जी है आपकी अब्बा जी। वैसे अब्बा जी आप मुतमईन रहिए, आपको इंशाल्लाह मेरे मुतालिक बहुत अच्छे रिमार्क्स सुनने को मिलेंगे। बाप हूं तेरा बेटा, मुझे तेरी फिक्र रहती है। देख बेटा, तू मेरा कुल सरमाया है। तू क्या करता है क्या नहीं करता, इस पर मुझे नजर रखनी पड़ती है। तू अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, ये मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। अब्बा जी आज तक आपको मेरे मुतालिक कुछ गलत सुनने को मिला है? नहीं ना? तो फिर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है बेटा, बात ही कुछ ऐसी हो गई है। लोग मामलात को बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और अगर कुछ गलत देख लें तो जीने नहीं देते। मैं कुछ समझा नहीं अब्बा जी। मैं समझाता हूं। तुझे किसी ने साथ वाली लड़की के साथ छत पे बातें करते हुए देखा है। मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तू उससे मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि मैं तुझे झूठ बोलने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैं सच तेरी आंखों में पढ़ लेता। देख बेटा, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ये पड़ोसी अच्छे लोग नहीं है, मैं सब पता करके आया हूं। और खास तौर पर वो जो लड़की है मासूमा, फाहिशा है वो। अब्बा जी! अब्बा जी वो ऐसी लड़की नहीं है। कि तुझे मेरी बात काटने की जुर्रत कैसे हुई? हाँ? मेरी बात पर यकीन नहीं है तुझे? धक्का दिया है उस लड़की ने तुझे, जो आज मेरे सामने इस लहजे में बात कर रहा है। अब्बा जी आप गलत समझ रहे हैं। देखिए मेरा मतलब ये नहीं था। खबरदार, मैं तेरी बकवास सुनना नहीं चाहता। अगर मेरी इज्जत पर कोई हर्फ आया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। नहीं यार, बड़ा मुश्किल है। अच्छा मैं देखती हूँ ना। ठीक। हाँ सही। वो बेगम साहब, वो मेरा काम खत्म हो गया, मैं जाऊं? तो फिर मेरे पे एहसान किया है, काम खत्म हो गया तो जाओ। वो बीबी जी वो अब क्या तकलीफ है? वो जी कुछ पैसे चाहिए थे एडवांस में। यार मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, ज़रा मैं इस काम वाली से तो निपट लूँ। एडवांस चाहिए तुम्हें? दिन ही कितने हुए इस घर में काम करते हुए, और क्या चार चांद लगा दिए तुमने इतने दिनों में। अच्छी तरह जानती हो तुम काम वालियों के लक्षण। 4 दिन काम किया और एडवांस लेके गायब। कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं तुम्हें? कान खोल कर सुन लो मेरी एक बात,
जब तक महीना पूरा नहीं हो जाता एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। काम करना है तो करो वरना छुट्टी करो। क्या मुसीबत है, इन मुलाजमों की वजह से आराम से बात भी नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं आ रहा छत पे? खुद ही तो 5 बजे का बोला था। अब मैं क्या करूं? किताब देना भी तो जरूरी है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुद ही बोला था कि 5 बजे आना और खुद ही नहीं आए। वो दरअसल मेरी आंख लग गई थी। अच्छा, ये किताब ले लो। थैंक यू। अब ये किताब मैं तुमसे इम्तिहानों के वक्त लूंगी दोबारा पढ़ने के लिए। यानी कि आपको अब एग्जाम से पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट? नहीं, मैंने अच्छी तरह पढ़ ली है, बस इम्तिहानों के वक्त दोबारा पढ़ूंगी। अच्छा, कोई और किताब है? कोई और किताब कल आप ले लीजिएगा मुझसे। हाँ चलो ठीक है। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। रुक जाओ लड़की, खबरदार। अब्बा जी, मैं ये किताब दी थी, उसे वो लेने आया था। मैं किताब लेने और देने का सिलसिला जो है ना, यही तो गलत है। आज इस गलाजत को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। तू देख आज मैं करता क्या, देख तू। अब्बा जी मेरी बात सुने। अब्बा जी, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओए चुप करके खड़े रहो यहाँ, मैं आज सब क्लियर करके जाऊंगा। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। चुप के बैठे हो अंदर, दरवाजा खोलो। खोलते क्यों नहीं हो? हलीमा, दरवाजा ना खोलना। दरवाजा खोलो। अब्बा जी मेरी बात सुने, घर चल के बात करते हैं। वो छोड़ो मुझे, आराम से खड़े रहो, मैं आज सब कुछ क्लियर करके जाऊंगा। ये दरवाजा नहीं खोल रहे, चोरों की तरह छुप के बैठ गए हैं अंदर। देखने तो दो कौन है बाहर जो इतनी जोर जोर से दरवाजा तोड़ रहा है। मैंने कहा ना दरवाजा ना खोलना। अब्बा जी घर चल के बात करते हैं। मैं कहता हूँ आराम से खड़े रहो। इज्जतदारों के मोहल्ले में गंद मचा रखा है इन्होंने। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह रहते हैं ये इस मोहल्ले में। अब्बा जी मेरी बात सुन ले। अब्बा जी घर चल के बात कर लेते हैं। साहब खैरियत तो है ना? वो खैरियत ही तो नहीं है भाई, मोहल्ले के लड़कों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं ये लोग। मैंने भी इनके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं। और तू तो चुप कर यार। अब्बा जी घर चल के बात करते हैं, आए मेरे साथ। मेरे घर तक अगर इनकी गलत नजर और नीयत पहुंची ना, तो मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए सान साहब? जल्दी से यहाँ पहुंच जाए, तमाशा लग चुका है। अब शर्म नहीं आती इन लोगों को। अरे क्या हो गया मास्टर साहब, क्या हो गया? जी कुछ नहीं हुआ। तुम ठीक कह रही थी रजिया बहन, ये लोग है ही 2 नंबर। क्या किया है तुमने? मासूमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या किया है तुमने? वो मेरे घर में इसकी लड़की कंकर फेंक रही थी इसे वर्गलाने के लिए। तुमने कंकर फेंके? अरे लोगों देखो, बाहर निकालो। ए छत वालों नीचे आओ, शर्म करो, कैसी गंदी औरतें। हाय हाय। रोशन को किताबें वापस करनी थी, वो छत पे नहीं आ रहा था, सिर्फ इसलिए मैंने कंकर फेंके। खुदा गारत करे ऐसी औरतों को हमारे मोहल्ले में गंद मचाने के वास्ते आ गई हैं। तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? तुम सुन रही हो लोग क्या बातें बना रहे हैं? अगर अम्मी जान को पता लग गया तो? मैं कहता हूँ चुप करके खड़ा हो जा, तेरी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। क्या बात है भाई साहब, खैरियत तो है? क्या हुआ? मोहतरमा, आपके लिए बेहतर यही है कि ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और चली जाए। लो मास्टर जी, बताओ इसे दोबारा से तशरीह करके आगे नायका। क्या बकवास कर रही है? अरे तू है नायका, तू है।
खाला रजिया, मगर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही भाई। मुझे भाई भाई मत कहें, मैं आप जैसी औरतों का भाई नहीं हो सकता। बस खबरदार जो मेरी पाक दामन बेटियों पर कीचड़ उछाला। अरे हमने क्या कीचड़ उछालना है, तुम तो खुद कीचड़ में लथपथ हो। क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं? मैं तो पहले ही मर मर के जीती हूँ। अरे हमें क्या, मर मर के जी रही हो या जी जी के मर रही हो, हम तुम जैसी बदकार औरत को इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मास्टर साहब, खुदा का खौफ करें, एक इज्जतदार औरत पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे कहाँ की इज्जत, कहाँ की शराफत, सब सुन चुका हूँ इनके बारे में। हमें तो ये भी पता चला है कि ये घर भी तुम ही ने लेकर दिया था इसको। आ गया हमदर्दियां पिट्टा। आफरीन है मास्टर साहब, आफरीन है। मैं तो आपको बड़ा इज्जतदार और समझदार आदमी समझता था, लेकिन अफसोस हुआ मुझे आज आपकी ये बात सुन के कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके किसी इज्जतदार औरत पे इल्जाम लगाने आ गए हैं। किससे सुना है आपने? सामने लाए उसे मेरे। मुझे तो एक लड़के ने बताया था। आप बस कर दे रजिया खाला, तेरी लगाई बुझाई की आदत से तो पूरा मोहल्ला वाकिफ है, और जिस लड़के से तूने सुना है ना, उसकी अपनी गंदी नजर होगी इस घर पे। मगर आज जो इसकी बेटी ने किया है ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या किया है ना, क्या किया है इसकी बेटी ने? हैं? मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये लोग इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। हैं? बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास तो पेश करो सबके सामने। उसने मेरे घर में कंकर फेंका है, वो मेरे लड़के को वर्गला रही थी। ये तुम्हारे बेटे को वर्गला रही थी? कैसे वर्गला रही थी? घर आके वर्गलाती है? नहीं, वो छत पे आके उस पे डोरे डालती है। ना मैं कैसे मान लूं कि ये छत पे आके डोरे डालती है और तुम्हारे बेटे को बहकाती है? हैं? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा इसको छेड़ता हो, तंग करता हो। एहसान साहब, आज उसने हमारे घर में कंकर फेंका है इस रोशन को ऊपर बुलाने के लिए। अच्छा, इसने तुम्हारे घर में कंकर फेंका है रोशन को बुलाने के लिए, तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये उसको वर्गलाती है? हैं? चल रोशन, तू बता, क्यों बुलाया उसने तुझे? इसे बीच में मत लाओ। 1 मिनट मास्टर साहब, 1 मिनट। इस औरत पे इल्जाम लगाने के लिए आपने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया है। जब अपने बेटे पे बात आई तो उसे बीच में मत ला। इंसाफ के तराजू को दूसरी तरफ ना धकेल। बता रोशन, बता तू क्या लेने आई थी वो तेरे पास? क्या कहने आई थी? वो असल में अब्बा जी वो मुझसे किताबें मांग के लेके गई थी पढ़ने के लिए। उसके पास कॉलेज की फीस देने और किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। इसलिए मुझसे लेकर गई थी, बस वही वापस करने आई थी। बस सुन लिया आपने मास्टर? इतनी सी बात को लेके आपने पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि इन मासूम लोगों की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लानत हो आपके मास्टर होने पे। आप स्कूल में ये तालीम देने जाते हैं बच्चों को कि सुनी सुनी बातों पे यकीन करके लोगों की इज्जतों पे हमला कर दो। जाएं मास्टर साहब, जाएं, पहले वो किताबें दोबारा पढ़ें जिसमें हुकूकुल इबाद का जिक्र है, जिसमें पड़ोसियों के हुकूक का जिक्र है। अगर आप वो किताबें दोबारा पढ़े बगैर स्कूल पढ़ाने गए ना बच्चों को, तो आप अपने पेशे के साथ बेईमानी करेंगे। मैं जानता हूं इन लोगों को, ये इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। जाएं मास्टर साहब, तौबा करें, तौबा जाके चले। और चलो तुम लोग भी, सब आप लोग भी जाओ भाई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो मास्टर के जुबान रोक ले उसकी। चलो सब। मेरे होते हुए आपकी इज्जत पे आंच नहीं आएगी बेगम जी। क्या जरूरत थी वहां बकवास करने की?
जब पता था कि बाप की इज्जत दांव पर लगी है तो खामोश नहीं रह सकते थे, या एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते थे क्या? अब्बा जी, अगर मैं खामोश रह भी जाता ना, तब भी आप ही झूठे साबित होते। और मैंने सच बोल के साबित कर दिया कि आपने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। बकवास कर रहा है मेरे सामने? मुझे सबक पढ़ाएगा? मुझे? अब्बा जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेते आखिर मेरे और उस लड़की के दरमियान चल क्या रहा है। दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा। चला जाऊंगा, लेकिन कब तक अब्बा जी? आखिर कब तक आप मेरी नजरों का सामना नहीं कर पाएंगे? अब्बा जी, आप भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि आपसे अनजाने में ही सही, लेकिन गलती सरजद हुई है। जमीन पे बोझ आ गया आपके। आपने ना चाहते हुए भी सबके सामने उन पे झूठा इल्जाम लगाया है। और मेरी मानिए, अगर अपने जमीर से बोझ उतारना चाहते हैं ना, तो जरा छुप छुपा के जाइएगा उनके पास और माफी मांग लीजिएगा। बोल क्या किया तूने? बोल क्या किया तूने? अम्मी जान, उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ किताबें उधार मांगने गई थी। क्यों? अम्मी जान, पीछे आ जाओ। क्यों गई थी? क्यों? मुझे बताओ क्यों? अरे मैं तेरी इज्जत बचाती फिर रही हूँ और तुझे पढ़ाई की पड़ी है। क्यों नहीं समझ लेती ये बात कि तेरे नसीब की पढ़ाई और हमारे नसीब की खुशियां तेरा बाप अपने साथ ले गया है। ना वो लौट कर आएगा और ना ही हमारी खुशियां वापस आएगी। अरे मैं तेरी खातिर दर-दर की ठोकरें खा रही, लोगों के झूठे बर्तन मांजती हूँ, गालियां सुनती हूँ, जलील होती हूँ, और तुझे जरा एहसास नहीं। आज मैं लानत भेजती हूँ अपनी इस कौक पे। अरे मैं लानत भेजती हूँ जिसने तुझ जैसी बदकार लड़की को जन्म दिया। अरे मासूमा, तू पैदा होते क्यों ना मर गई? अरे मैं तुझे जहर क्यों ना दे दिया? ने क्यों नहीं दिया? अम्मी जान, अम्मी। बड़ा जुल्म हुआ है जी बेगम के साथ। मास्टर ने आज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह लगती बात है एहसान साहब, अकेली औरत तो इस माशरे में जिंदा लाश बन के रह जाती है। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि वो आपके खिलाफ भी है और आप उस पर एहसान पे एहसान किए जा रहे हैं। आपके साथ क्या मसला हुआ? बस है उसे कुछ मसला, मेरे साथ हो गई है कोई गलतफहमी। कोई नहीं, हो जाएगी दूर। और कबीरे, तूने मेरे एटीएम कार्ड से पैसे निकाल के ना तो खुशिया बहन को पहुँचाने हैं। खुशिया बहन, वो पैसे लेके तो आपने ना बेगम को दे देने। ठीक है जी, जैसे ये पहुँचाएगा ना जी, मैं उसको जाके आपकी अमानत दे आऊँगी। अच्छा, मैं अब चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। आपको समझना भी बड़ा मुश्किल है एहसान साहब। क्यों हुए? अब क्या पहेली सोच रहा है मेरे बारे में? यही कि पहले खुद ही आपने बेगम को तंगी दी और अब उसको खुद ही पैसे भिजवा रहे हो। अरे पगले, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। अव्वल तो बेगम ये पैसे रखेगी नहीं, और ना रखे तब भी मेरा एतमाद बहाल करने के लिए काफ़ी है। और रख लिए तो यूं समझो कि बेगम मेरे जाल में पूरी तरह जकड़ी जा चुकी है। मुट्ठी में कैद कर रहा हूं उसे, मुट्ठी में।
दर्द हो रहा है। अम्मी जान को बहुत दुख हुआ है मासूमा, इसीलिए उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। दर्द यहाँ नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा है। अम्मी जान ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ मेरी वजह से दर पत्थर की ठोकरें खा रही है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताती क्यों नहीं कि असल बात क्या है? इतना तो मैं जानती हूँ कि एहसान अंकल से झगड़ा हुआ था उनका, और झगड़े की वजह भी मैं हूँ। अगर किस बात पे झगड़ा हुआ था ये क्यों नहीं बताती वो? अभी जान को ना मुझ पे भरोसा ही नहीं रहा अलीबा। पता है, अब तो मैं भी सोचती हूँ कि काश जन्म लेने से पहले ही मैं मर जाती मैं। बड़े दिनों से नजर ही नहीं आई। बस बच्चियों की सुनाओ, ठीक ठाक है ना? सब खैर खैरियत है? आओ ना, अंदर तो बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? वो मैं ना एहसान साहब की तरफ से होके आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मास्टर ने क्या हंगामा किया आज। भाई मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ है। ये ना एहसान साहब ने पैसे भेजे हैं तुम्हें। वो कह रहे थे उन्हें जाके दिया ना, कोई जरूरत होगी। ये लो, रख लो। कि मैं नहीं लूंगी। ले लो बहन, पता नहीं तुम्हारा और एहसान साहब का क्या झगड़ा है। वो तो तुम पर एहसान के एहसान किए जा रहे हैं। देखो ना, वो राशन भी तो उन्होंने दिलाया था, वो तो तुमने रख लिया था। पैसे भी रख लो। कहा ना कुत्सिया बहन, मैं ये नहीं ले सकती। और जाके एहसान साहब से कह देना कि बहुत एहसान कर लिए उन्होंने, अब मजीद एहसानों की ज़रूरत नहीं है हमें। और राशन का भी कह देना, मैं जानती हूँ उधार लिया था, चुका दूंगी मैं। वैसे एक बात है, वो दुकानदार भी ना तुम्हारी राह तकता रहता है। मुझे कह रहा था मैं तुम्हारे घर का पता बता दूं। तुम्हें तो पता है ना, मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाने की। मैंने भी नहीं बताया। उस दुकानदार को कह देना कि तनख्वाह मिलते ही उसकी रकम चुका दूंगी मैं। तो तुम ये पैसे नहीं लोगे? नहीं। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोहतरमा, आपके लिए बेहतर यही है कि ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और चली जाए। लो मास्टर जी, बताओ इसे दोबारा से तशरीह करके। देखो ना, वो राशन भी तो उन्होंने दिलाया था, वो तो तुमने रख लिया था। पैसे भी रख लो। किस पर लाकर खड़ा कर दिया है तकदीर ने। जिससे जान छुड़ाना चाहती थी उसी की गुलामी करनी पड़ रही है। वो पैसे ले लेती तो जिंदगी आसान हो जाती, मगर इज्जत उसके हाथ देना पड़ती। नवाब साहब अपने गुलामों के हाथ गुलाम बना दिया, कुछ नहीं छोड़ा। ये क्या टूटा है? मेरे खुदाया, तुम्हारे हाथ है ये क्या? 25,000 का मेरा वास तोड़ दिया तुमने। अब इसका नुकसान तुम्हारा बाप भरेगा। बेगम साहब, काम कराना है या नहीं कराना ये आपकी मर्जी है, लेकिन बाप तक मत जाइएगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे आगे ज़बान चलाती हो?
अभी पुलिस को बुला के तुम्हें और तुम्हारे बाप को इसके हवाले करती हूँ। इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं खुद आपका काम छोड़कर जा रही हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। भाई वो 1 किलो दाल और 1 किलो चावल दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगी। कहाँ से दूँ? आ गई हो फिर लेने सौदा। 35 रुपया पहले का देना तुमने, मैं तुम्हारी ही राह तक रहा था। आज ले जाती हो, हफ्ते के बाद फिर आ जाती हो। कहाँ से दूँ मैं ये सौदा? समझ गए? आज तुमने पैसे ना दिए तो मैं घर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। भाई जरा आहिस्ता बात कीजिए। क्यों? मैं किसी से डरता हूँ? मैंने तुम पर तर्ज खाया है, रहम किया तुम पे, इतने पैसे का सौदा दिया। 3500 रुपया मेरा है। ये देखो दुकान मेरी, दुकान देख रही हो, इसमें कुछ नहीं रहा बच। मेरे पैसे लाओ फिर मैं जाने दूंगा। अरे क्या हुआ शेख साहब, किस बात पे इतना बड़बड़ा रहे हैं? और शानी उस्ताद क्या बताऊं तुम्हें, ये जो औरत है ना, ये मुझसे उधार ले जाती है और फिर कहती है मैं परसों दे जाऊंगी, कल दे जाऊंगी, नहीं आती, फिर दोबारा उधार लेने आ जाती है। आज ये फिर लेने आई है। 3500 रुपया हो चुका है इसकी तरफ, और मैं कहाँ से ये सौदा लाऊं? कहाँ? ये देखो मेरी दुकान का हाल, कहाँ से पैसे लाऊं मैं? अरे शेख साहब, ये तो आपका बड़ापन है, वरना कौन ऐसे किसी को सौदा देता है? ये मेरी बात सुन लो, जब जरूर तुम कह रहे हो बड़ा बात, मैं कहाँ से करूँ? हैं? अब ये खड़ी है, मुंह ताक रही है मेरा, पैसे लाओ। चले छोड़े, हमें ये चिप्स विप्स दें, बच्चों के लिए लेके जाएं। ये लो जी। चले, बहुत मेहरबानी। अब इधर खड़ी क्यों हो? पैसे दो फिर जाओगी, समझे? भाई बदतमीज आदमी, क्या हंगामा मचा रखा है? इतनी दूर से तुम्हारी आवाज सुन के आया हूँ, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है एक भली औरत का? अगर तुम्हें लिहाज है ना इनका, तो तुम लिहाज कर लो इसका। तुम मेरे पैसे दे दो। अच्छा दे देता हूँ। कितने पैसे? 3500 रुपया है। 3500 रुपया? ये ले। और देख भाई, अगर तूने आइंदा इस औरत को परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं तेरा इस बाजार में बैठना बुला दूंगा। और सुन, महीने भर का राशन पहुंचा दे इसके घर में, समझ गया? अच्छा जनाब। राहों में क्यों भटकी हुई है, बात लब पे अटकी हुई है, होगी कभी मेरी जिंदगी मुझ पे मेहरबान, खामोश मेरी इन बातों को बख्श दे तो जुबान। आजा पुत्र, आजा आजा, इधर रख दे। चल शाबाश। शेख साहब को कहना महीने की पहली तारीख को इतना ही सामान इधर पहुंचा दिया करें, और पैसे मेरे हिसाब में लिख लें। चल शाबाश, दौड़ जा। अंकल ये क्या है? महीने का राशन है पुत्र। हाँ चल, इसे लेके किचन में रख दे। चल। बेगम जी किधर है? अम्मी जान को मैं भेजती हूँ। हाँ चल भेज। आदाब, तशरीफ रखिए। बेगम जी, ये मत समझिएगा कि मैं मौका परस्त हूँ। अगर ऐसी बात होती ना, तो जिस दिन आपने मुझे धिके दे के घर से बाहर निकाला था, उसी दिन मकान खाली करवा के आपको सड़क पे ले आता। ये दुनिया है, दुनिया। यहाँ अपने नसीब से ऐशें होती हैं और अपने नसीब की ठोकरें होती हैं। अकेली औरत की यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। ऐशें तो आपने नवाब साहब के साथ बहुत की हैं, और पिछले 3 साल से जमाने भर की ठोकरें भी खाई हैं। हैं जी, मैं सब देख रहा था। उस दिन आपने गैरत के नाम पर मुझे थप्पड़ मारे, मेरी बेइज्जती की,
मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला, लेकिन मैं फिर आपको समझाने आया हूं कि गैरत का फलसफा पैसे के साथ ही खत्म हो जाता है। हाँ, आपका घराना अगर इतना ही गैरतमंद होता ना, तो नवाब साहब जवान बच्चियों को बेयार और मददगार छोड़कर आपसे ला ताल्लुक ना हो जाते। आने वाले हालात के थपेड़ों को उन्होंने अपने गाल पे पहले ही महसूस कर लिया होगा, इसीलिए तो गैरत मारकर कहीं और जा बसे। जिस गैरत को आप बचाने की कोशिश कर रही है ना, उस गैरत का जनाजा मास्टर नियाज जैसे लोग कभी भी निकाल सकते हैं। जिस मासूमा के लिए आप खुद को और अपने कुनबे को जलालत की घाटियों में उतार रही हैं ना, मेरी नाचीज समझ के मुताबिक वही मासूमा आपको बेहतर जिंदगी दे सकती है। कभी आपने सोचा है, ये जो लड़कियां अपनी असमत बेचने निकलती हैं, रोड पे खड़ी होती हैं, क्या इनकी गैरत नहीं होती? होती है, लेकिन इनकी मजबूरियां बड़ी होती हैं। और मैंने आपको कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है? सब कुछ शरई होगा, शरई तौर पर निकाह होगा। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो जवाज के साथ तलाक होगी। लोग यही समझेंगे कि आपने बेटी ब्याई थी और निभ नहीं सका, इसलिए उसे तलाक हो गई। एक तलाक का दाग ही तो सहना है। सोच लें बेगम जी, जिंदगी बन जाएगी आपकी, इसमें बुरा क्या है? 2 लाख रुपए तो मैं अहमद भाई से दिलवा सकता हूँ, 1.5 महीने की बात है। अब यही सरमाया है आपके पास। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो इज्जत की खुदकुशी की मौत, या फिर जैसी तैसी जिंदगी। और मेरा मशवरा तो आपको ये है कि दूसरी बेटी की जिंदगी बनाने के लिए पहली की कुर्बानी दे दो। ये रख लें। अब फैसला आपके हाथ में है। चलता हूं मैं, आपका फैसला सुनने के लिए वापस नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप सही फैसला कर लो ना, तो आवाज दे लेना मुझे, हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। अम्मी जान, आज खाने में क्या पकाऊं? कुछ भी बना ले, बहुत जोर की भूख लगी है, सारी भूख मिटा दे आज। चूहे मार गोलियां हैं भी आपके पास?
क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अम्मी जान, शुरू कीजिए ना। आज पहल मैं करूंगी। मेरे लिए दर-बदर की ठोकरें खाती है ना, बहुत प्यार करती है ना मुझसे, तो खाने को भी पहले मुझे मिलना चाहिए। बस आज पहल करने दीजिए, फिर कभी नहीं मांगूंगी आपसे। हलीमा, तुम भी खाना खा लो। अम्मी जान को पता चलना चाहिए कि जिनके लिए वो कमा के लेके आती हैं, कहीं वो भूखी ना रह जाए। पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं, मुझे माफ कर दे, मैं हिम्मत हार गई थी, मैं हार गई थी, मुझे माफ कर दे मेरे को। तो क्या अम्मी जान इतनी मजबूर हो चुकी थी मासूमा कि वो हार मान के मरने जा रही थी? दुख तो इस बात का है हलीमा कि अम्मी जान ने अपनी मजबूरी अभी भी हमें नहीं बताई। सब नजर तो आ रहा है, जीने के सारे हक छीने जा चुके हैं हमसे, सिर्फ सांस का कर्ज है, वो भी लौटाने जा रही थी अम्मी जान। मगर मुझे तो लगता है कि मौत का फरिश्ता अभी भी इसी घर में है, किसी न किसी को तो साथ लेके जाएगा। ऐसी खौफनाक बातें ना करो, कुछ नहीं होगा हमें। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। ये दुनिया है, दुनिया। यहाँ अपने नसीब से ऐशे होती है और अपने नसीब की ठोकरें होती है। अकेली औरत की यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। आपका घराना अगर इतना ही गैरतमंद होता ना, तो नवाब साहब जवान बच्चियों को बेयार और मददगार छोड़कर आपसे लाताल्लुक ना हो जाते। आने वाले हालात के थपेड़ों को उन्होंने अपने गाल पे पहले ही महसूस कर लिया होगा, इसीलिए तो गैरत मारकर कहीं और जा बसे। और मैंने आपको कौन सी ऐसी गलत बात कह दी है? सब कुछ शरई होगा, शरई तौर पे निकाह होगा। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो जवाज के साथ तलाक होगी। लोग यही समझेंगे कि आपने बेटी ब्याई थी और निभ नहीं सका, इसलिए उसे तलाक होगी। 2 लाख रुपए तो मैं अहमद भाई से दिलवा सकता हूँ।
1.5 महीने की बात है, अब यही सरमाया है आपके पास। हाँ जी बेगम जी। मैंने फैसला कर लिया एहसान साहब, जो आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शराइत होगी। आप हुक्म करें, आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। जापान से कुछ गाड़ियों की शिपमेंट हुई है, तो जैसे ही यहाँ गाड़ियाँ पहुँच जाए ना अपने कस्टमर्स को बता देना। जो बारिश हुई उनके सफाई तो करवाया। हाँ क्या हुआ? आप मुझे जरा अकेले में टाइम दें ना, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। तो तुम जाओ अपना काम करो। क्या हुआ? काम हो गया है, मैंने अपने जिस जिम्मे जो लिया था, लेकिन बस लागत थोड़ी ज्यादा हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने 2 लाख देने थे ना, जिसका आपने वादा किया था, इसके अलावा 3 लाख और देने हैं। बेगम की कुछ डिमांडें हैं, वो पूरी करनी है। मैं तुम्हें 2 लाख से ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरी तुम्हारी 2 लाख की बात हुई थी। कैसी बातें कर रहे हैं अहमद भाई? मैं 3 महीने से अपनी सारी एनर्जी और पैसा बेगम को पटाने में लगा रहा हूँ, और आप अपने 3 लाख के लिए इतना वावेला कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ऊपर दे दूंगा। अहमद भाई आप ऐसा करो, अपना 1 लाख ऊपर का और 2 लाख नीचे के, ये सारे अपने पास ही रखो। सौदा मेरे हाथ में है और ग्राहकों की मुझे कमी नहीं है। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे यार क्या हो गया? तुम तो नाराजी हो गए। लाइन फिर रखें 5 लाख मेरी हथेली पे। चेक ही दे दें। अम्मी जान आप यहाँ? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देती। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुझे देखने आ गई थी। यहाँ बैठ मेरे पास।
तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। जी अम्मी जान, मैं जानती हूँ। और ये भी जानती है ना कि तेरे अब्बू जी तुम लोगों से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। अगर वो तुमसे प्यार करते होते तो ऐसे हमें छोड़ के न जाते। उन्हें इतना भी नहीं सोचा कि जवान बेटियों को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। मैं क्या करूंगी, कैसे पालूंगी तुम दोनों? सारा बोझ मेरे कंधों पर डालकर चले गए। अम्मी जान, ये भी तो हो सकता है कि शायद वे इस दुनिया में ही ना हो। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। इसी दुनिया में है वो, इसी दुनिया में। अपनी नई दुनिया बसा ली होगी उसने। मैं जानती हूँ उसे, बहुत बेहिस आदमी था। लेकिन मैं तो बेहिस नहीं हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ, तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, जमाने से हार गई हूँ। उस वक्त मेरे सामने दो ही रास्ते थे। पहला मौत, जिससे तूने मुझे बचा लिया। दूसरा रास्ता है जिंदगी, जो अब तेरी मर्जी पर है। तूने मरने से रोका ना, अब जीने की वजह भी तू ही बनेगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुझे याद है वो चंदन हार जो तू पहना करती थी और तुझे बहुत पसंद था? जब तेरे अब्बू जी को ले गए थे तो इदारे वालों ने तुझसे उतरवा लिया था, याद है ना? मुझे आज भी उस हार के लिए तेरा बिलक बिलक के रोना याद है। अहमद भाई वो हार तुझे दिला सकते हैं। यही तेरी किस्मत है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी किस्मत से नहीं बचा सकी, लेकिन जब भी तकदीर से शिकवा करना होगा तो मेरी बजाय अपने बाप को कोसना। बाप को कोसना बेटा, जिसकी वजह से हम इस हाल में धकेल दिए गए। अम्मी जान, मैं सारी उम्र गंवारी रह लूंगी। मेरे जीते जी तेरे इस गंवारेपन ने हमें जिल्लत की गहराइयों में गिरा दिया। कल को मेरी आंख मीच गई तो लूट का माल समझकर लूट लेंगे तुझे, तेरी मासूमियत को, तेरी जवानी को। देख मासूमा, अकेली औरत मैदान में बड़ी लाश की तरह होती है, जिसके खून की बू सूंघकर चार तरफ से गिद्ध आ जाते हैं, नोच डालते हैं उसे। मेरे सर पर जब तक तेरे बाप का साया था, मैंने हमेशा राज किया। अकेली हुई तो पता चला कि कहां कहां से नोच डाली गई। अहमद भाई की उम्र ज्यादा है, लेकिन वो मर्द है। उनकी पनाह में चली जाओगी तो गिद्ध तुम्हारे सर पर नहीं मंडराएंगे। और अगर ये भी मंजूर नहीं तो कल रात का सालन खराब तो हो चुका होगा, लेकिन उसमें अभी जहर का असर बाकी है।
वालेकुम सलाम। कैसी हो मासूमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठे, मैं अपनी जान को बुला के लेके आती हूँ। अरे ठहरो ठहरो मासूमा, इधर बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। बैठो बैठो, ये देखो। चंदन हार। मुझे बेगम जी ने बताया था तुम्हें बड़ा शौक है, हैं? पूरे 10 लाख का है। आइए आइए बेगम जी आइए। देखिए मैं मासूमा के लिए क्या लेके आया हूँ। बेगम जी जरा इसे पहना के तो देखे ना, कैसी लगती है मासूमा ये पहन के। सालेहा, सालेहा, क्या? अरे क्या हो गया? अरे पागल। तौबा है, दिन परेशान करती रहती है। अब मैं जाऊं बेगम साहिबा? हो गया सब काम? जी मैंने नसीमा से कह दिया है, वो ज़रा मुझे आज जल्दी है ना। क्यों? वो मेरी बेटी की मेहंदी है ना जी। अरे अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। ठीक है तुम जाओ। आपसे गुजारिश करना थी। हाँ हाँ बोलो। वो बेगम साहिबा कुछ एडवांस मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं। नहीं, एक मिनट, कितना एडवांस? वो 20,000। 20? तनख्वाह कितनी तुम्हारी? 5,000। तनख्वाह 5,000, एडवांस 20। कमाल है। अच्छा छोड़े ना, मजाक ना किया करें। चलो आओ मैं तुम्हें देती हूँ। अब्बा जान, अब्बा जान ये हमेशा मुझसे लड़ती रहती है। मैं नहीं लड़ती, तुम लड़ती हो। हमेशा इसको वही चीज चाहिए होती है जो मुझे चाहिए होती है। तो मैं क्यों नहीं ले सकती? अब्बा जान मुझे चंदनहार चाहिए। चंदनहार? जी चंदनहार। आपकी बड़ी बेटी की फरमाइश है कि इसे चंदनहार चाहिए। मैंने कहा भाई शादी हो जाएगी तो ले देंगे। नहीं मुझे अभी चाहिए। मुझे भी चाहिए। हाँ अभी ले देंगे, शादी के बाद और कुछ होगा। अरे मिलकर पहन लेना, एक ही हार मिलेगा बस। अब्बा जान मुझे भी चाहिए। नहीं बेगम, एक पे तो ये लड़ेंगी आपस में बिल्लियों की तरह। ले देंगे, ठीक है? ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कैसा जच रहा है हमारी मासूमा के गले में। मैं तो कहता हूँ बड़ी किस्मत वाली है मासूमा, राज करेगी राज। तुम दोनों जाओ कमरे में और इसे संभाल कर रखना। सुना नहीं, मैंने कहा जाओ। वादे के मुताबिक पूरे 2 लाख कैश। क्या हुआ बेगम जी, क्या सोचने लगी? 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। ये सोचिए इस तरह की खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। ये दुनिया इज्जत लूट लेती है, नजरों से शुरू करती है और जुबान से खत्म करती है। इस रकम के बारे में हलीमा और मासूमा को ना ही पता चले तो अच्छा है। मैं तो आपसे खुद ये कहने वाला था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आप ये पैसे संभालिए
मैं मिठाई लेके आता हूँ, मुंह मीठा कराता हूँ आपका। है जी? ये सब क्या हो रहा है मासूमा? मासूमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी होने वाली है। क्या शादी? किससे? एक मर्द से। पता है अम्मी जान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शादी के बाद मैं एक मर्द की पनाह में चली जाऊंगी, फिर बेशक वो मर्द जवान हो या 55 साल का। तो मतलब अहमद भाई? अहमद, अब तो वो मेरे होने वाले शौहर है ना। मासूमा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने हाँ कह दी। ना करने का इख्तियार नहीं था मेरे पास। मगर मासूमा, वो तो तुम खुश नहीं हो? मतलब अपनी बहन की शादी पे खुश नहीं हो तुम? तुम्हारी खुशियां लुटती देख के मैं कैसे खुश हो सकती हूँ मासूमा? मेरी खुशियाँ, मेरा सब कुछ तुम पे कुर्बान हो हलीम। मैं अपना सब कुछ तुम पे वार दूंगी, सिवाय उस चंदन हार के, क्योंकि वो मेरे पास रहेगा तो मुझे एहसास होगा कि मैंने क्या क्या पाया और क्या कुछ खोया है। अब्बा जी खाना लाऊं आपके लिए? अब्बा जी पिछले 2 दिनों से आप यूं ही खामोश हैं, ना कहीं बाहर जाते ना ढंग से खाना खाते। अपने ज़मीर पे कभी बोझ मत आने देना, और अगर आ जाए तो उसे जल्द अज जल्द हटा देना, वरना मर मर के जीना पड़ेगा। आप ही ने सिखाया था ना मुझे ये। तो अब्बा जी, आप अपने ज़मीर से बोझ हटा क्यों नहीं लेते? अपनी गलती की माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ये भी आप ही ने सिखाया था मुझे। फिर अपनी कही हुई बात आप अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करें अब्बा जी? अच्छा चलिए, आइए चले मेरे साथ, हम दोनों वहां जाते हैं और दोनों वहां जाके इकट्ठे माफी मांगेंगे उनसे। चलें। अस्सलाम वालेकुम। रुको,
ये मेरी बेटी है मासूमा। क्या ये शक्ल से फाशा लगती है? गौर से देखिए, क्या मैं नायका लगती हूं? आप माफी मांगने तो आ गए, लेकिन क्या आपके माफी मांगने से जो तूफान हमारी जिंदगी में आया है वो वापस टल जाएगा? किस दीन को मानते हैं आप मास्टर साहब? कौन सा दीन है जो इस बात की तरगीब देता है कि बिना देखे आप किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरा दीन ये कहता है कि अगर किसी का गुनाह आंखों से देख लो तो भी छुपा जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बहन, बस मुझे माफ कर दो। तुम जाओ मासूमा। चाय लीजिए मसा। आज मैंने अपनी बेटी की बात पक्की कर दी है। ताकि लोग मेरी बेटी के किरदार और हम पर कोई उंगली ना उठा सके, वरना मैं कभी इतनी मजबूर ना होती कि अपनी बेटी की शादी 55 साल बूढ़े से कर देती। हमारी मजबूरियों की कहानी में बहुत से मर्दों का हाथ है जो आप पर आकर खत्म होती है, लेकिन आपसे गिला नहीं, क्योंकि इन मजबूरियों का आगाज हमारे घर से हुआ था, मासूमा के बाप ने किया था। अब मेरी बेटी की खुशियों के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने आपको माफ